अब आ जाए एक एक करके, कोई भी जिसमें माँ का दूध पिया खड़िया बीमार में कहाँ वो है सच्चो, वो नकाम है सच्चो, वो नलायक है सच्चो। कोई पैसों का लेन देन पुलिस के साथ उन्होंने कर लिया, इसलिए उस पर मुकदमा नहीं किया उन्होंने। दिल्ली के जितने भी थाने हैं, जितने भी दिल्ली के थाने हैं, सब थाने को इन लोगों ने दलाली का अड्डा बना रखा है। और ये दलाल लोग एक्टिव हैं। सबकी साठगांठ है कि दलित समाज को मारा जाए, कहीं भी ये मारा जाए। यहाँ से 5 परिवार वाल्मीकि समाज का पलायन कर चुका है। क्या वो एसएचओ जिम्मेदारी लेगा इस चीज की? क्या वो एसएचओ अपने घर में रखेगा? वो एसएचओ पेट भर सकता है, पैसा खाएगा, कहाँ लेके जाएगा वो एसएचओ की? और कमी फिर जो अपर कास्ट लोग हैं, जो इस देश को आज तक आजादी के बाद से संभालते आ रहे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं था, उनकी ड्यूटी नहीं थी कि इनको अच्छी चीजें, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं और सब इस तबके तक पहुंचाया जाए? तो ये वो समाज नहीं है जो मार भी खाएगा और समझौता भी करेगा। जिस तरह से यहाँ अवैध फैक्ट्रियां चलती हैं, रिहायशी इलाकों में डेयरियां चलती हैं, यहाँ से लोग पलायन करने पे मजबूर हैं। एक सोची समझी रणनीति के माध्यम से इन लोगों को यहाँ से दूर किया जाता है कि यहाँ से ना रहे। जान सच्चो है, उसको तो यहाँ से भगाएंगे वर्दी उतरवा के। उसके होते हुए 15 साल के बच्चे के ऊपर फावड़े से हमला किया और आज वो बच्चा तिहाड़ जेल भेज दिया गया। क्यों? जानबूझ के हमारी माताएं बहनों को निकलते बढ़ते जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं, निकलते बढ़ते उनके टोनबाजी करी जाती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं ऑन रिकॉर्ड कह भी नहीं सकता हूँ। स्वाभिमान की लड़ाई हर कीमत पे लड़ी जाएगी। बीजेपी कभी नहीं चाहती कि दलित समाज चैन से रह जाए, और जो ये जातिया गुंडे हैं, जो जातिया नफरत फैलाते हैं, ये बीजेपी से प्रभावित है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। लगातार 2 दिन से आप हिंद समाचार पर कृष्णा नगर की एक घटना देख रहे होंगे और मैं बकायदा बातचीत भी कर रही हूँ। एक खबर मैंने आपको दिखाई थी कि कृष्णा नगर थाने के बाहर किस प्रकार से वाल्मीकि समाज के लोग मौजूद हैं और बता रहे हैं कि प्रशासन ने लापरवाही की है इस पूरी वारदात को लेकर। दूसरी, इस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ, कैमरामैन जूम इन करके जरा ये तस्वीर दिखा दीजिए। इस पूरी वारदात में अब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, जो कि इसीलिए जानी जाती है कि SC ST OBC माइनॉरिटी समाज की आवाज बुलंद करने के लिए भी आजाद समाज पार्टी मैदान में हमेशा नजर आती है। तो सीधे हम बातचीत करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं अभी शुरुआत में? हालांकि आपको बता दें कि DCP ऑफिस ये लोग घेराव करने वाले थे, लेकिन अब DCP खुद यहाँ आने वाले हैं इनसे बातचीत करने के लिए। तो पहले तो SC ST मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, अब बड़ी मुश्किल से किया गया, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? ये मामला सिर्फ ये लड़ाई झगड़े का नहीं है, ये मामला दिल्ली में वाल्मीकि समाज के पलायन का भी मामला है। जिस तरह से यहाँ अवैध फैक्ट्रियां चलती हैं, रिहायशी इलाकों में डेयरियां चलती हैं, यहाँ से लोग पलायन करने पे मजबूर हैं। एक सोची समझी रणनीति के माध्यम से इन लोगों को यहाँ से दूर किया जाता है कि यहाँ से ना रहे। जान पूछ के हमारी माताएं बहनों को निकलते बढ़ते जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं, निकलते बढ़ते उनके टोनबाजी करी जाती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं ऑन रिकॉर्ड कह भी नहीं सकता हूँ। ये निरंतर कंप्लेंट लगभग 2-3 साल से हमारे सीनियर साथी हमारे RWO के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन जब ये इतनी सर पे ज्यादा चीजें आई कि हमारे साथियों को पीटा गया और उन्हें ही बंद किया गया और कोई इस पे FIR नहीं करी गई। भीम आर्मी जब प्रोटेस्ट की कॉल करी तब इस पर SC ST की कार्रवाई हुई, और जो सारे मामले की जड़ है अवैध फैक्ट्रियां, अवैध डेयरियां, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी। और अभी कोई हमारा प्रदर्शन वापसी नहीं है। हम DCP साहब का आग्रह आया कि भाई वहां मत जाओ, मैं आपके पास खुद आ रहा हूं, तो हम उनका वेट कर रहे हैं और 15 मिनट नहीं आएंगे तो हमारी कॉल गृह मंत्री घेराव की है और हम उस पर कायम हैं। बताइए, अच्छा क्या कुछ अपडेट आई थी आपके पास महेश जी इस पूरी वारदात को लेकर? अपडेट तो बहुत सारी आती थी, लेकिन हम ये सोचते थे कि हम यहाँ 100 सालों से रह रहे हैं कि आपसी भाईचारा ना बिगड़े, लेकिन हमेशा हम लोग चारा बनेंगे, ये बात अब सही नहीं जाएगी। अब चारा वो लोग बनेंगे, भीम आर्मी उनके साथ खड़ी है और हर कीमत पे आखिरी दम तक इस लड़ाई को लेके जाएंगे। अब लोग दबने वाले नहीं हैं, ये वो समाज नहीं है, ये वो समाज नहीं है जो मार भी खाएगा और समझौता भी करेगा। स्वाभिमान की लड़ाई हर कीमत पे लड़ी जाएगी। चंद्रशेखर साहब की एक ही बात है कि मान सम्मान से किसी की बात पर समझौता नहीं होगा। अच्छा, प्रशासन ने पहले जो शुरुआत में SC ST मुकदमा भी दर्ज नहीं किया और मुकदमा भी दर्ज नहीं करना चाहते थे, आप उसको कैसे देख रहे हैं कि प्रशासन का लचीला रवैया? मुझे अभी यहाँ लोकल लोगों से पता लगा है कोई पैसों का लेन देन पुलिस के साथ उन्होंने कर लिया, इसलिए उस पर मुकदमा नहीं किया उन्होंने। ये पूंजीपति लोग हैं, पैसे दे के अपने लोगों को बचा लाए, और जो उनके किराएदार हैं उन्हें उन्होंने बंद करा दिया। वो खुद खुलेआम घूम रहे हैं सभी लोग। बहुत सारी वीडियो ऐसी है, पुलिस कस्टडी में हमारे बच्चों को मारा गया है। ये यहाँ जो थाना इंचार्ज है उनके सामने हमारे लोगों को मारा गया है। हमारे पढ़े लिखे बच्चे इन्होंने बंद कर दिए, अपने किराएदार बंद करा दिए। लेकिन प्रशासन तो कह रहा है कि दोनों तरफ से हाथापाई हुई, मैंने बातचीत करी तो। हाँ, दोनों तरफ से हाथा, बता तो रहा हूँ ना। हाथापाई का मतलब ये है कि उन्होंने घेर के हमारे लोगों को मारा, वो प्लानिंग से उन लोगों को मारा है। तो बेचारे अपने कामों पे थे, ये तो अपनी ड्यूटियों पे थे।
अब आ जाए एक एक करके, कोई भी जिसमें माँ का दूध पिया खड़ी है भीम आर्मी, चले कोई आए। जैसे इन्होंने हमारे लोगों को घेर के पथराव करा, अब कॉल करके रख ले, टाइम ही है। आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, लेकिन हम कानून को मानने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि मामला आपस में बना रहे, शासन प्रशासन कार्रवाई करे और इन लोगों को न्याय मिले, इनका पलायन बंद हो यहाँ से। बताइए, अपराधी जेल में जाए और पलायन मुख्य तौर पर महेश जी ने कहा कि बंद हो, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रशासन अगर चाहे तो एक परिंदा पर ना मार सके, लेकिन यहाँ सिर्फ वाल्मीकि नहीं, बहुजन समाज पे ऐसी एट्रोसिटीज की जो घटनाएं हैं, मैं खुद उसे कवर करती हूँ और आपको बताती भी हूँ, तो ये थमने का नाम तो नहीं ले रहा है। देखिए, जातीय गर्व जो लोगों के अंदर भरा हुआ है वो जाने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि आज जो भारतीय संविधान के होते हुए भी आज जो हम भाई हावी घूमने लगे, गाड़ियों में बैठने लगे, तो उन मनुवादियों को ये बर्दाश्त नहीं होता कि वाल्मीकि समाज, चमार जाति के लोग, धानक जाति के लोग आज ये गाड़ियों में कैसे घूम रहे हैं। उनके पेट में दर्द रहता है कि ये हमारा काम करने वाले लोग, ये हमारी गुलामी करने वाले लोग आज हमारे सर पे कैसे बैठ गए। आज जो घर बने हुए हैं ना हमारे, ये हमारी मेहनत से बने हुए हैं। उनकी तरह जो आराम का नहीं खाया हमने। हमारे लोग जब ड्यूटी पे थे तो हमारी महिलाओं पे हमला किया उन्होंने, लेकिन हमारी शेरनियों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको ये बता दिया, जिस दिन हमारे लोग अगर यहाँ आ जाएंगे, भाई ड्यूटी से जैसे आए पता लगा तो हमने सबक सिखाया, और हम आने वाले टाइम में भी सबक सिखाएंगे उनको कि अब बहन बेटियों पे हमला बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, लेकिन नाराजगी भाजपा, क्योंकि राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और वो डबल इंजन की सरकार कितनी पराजित है प्रशासनिक कार्यवाही में। देखिए, प्रशासन और ये राजनीतिक सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। बीजेपी कभी नहीं चाहती कि दलित समाज चैन से रह जाए, और जो ये जातिया गुंडे हैं, जो जातिया नफरत फैलाते हैं, ये बीजेपी से प्रभावित है। तो सरकार उनकी, शासन उनकी, प्रशासन पुलिस उनका, और यहाँ का जो एसएचओ है उसको तो यहाँ से भगाएंगे वर्दी उतरवा के। उसके होते हुए 15 साल के बच्चे के ऊपर फावड़े से हमला किया और आज वो बच्चा तिहाड़ जेल भेज दिया गया। क्यों? कहाँ वो एसएचओ? वो नाकाम एसएचओ, वो नालायक एसएचओ। कहाँ यहाँ का प्रशासन? अगर वो एसएचओ साहब यहाँ कुर्सी पर रहेगा, उसको बैठने नहीं देंगे हम बताएंगे कि कैसे हमारे लोगों के ऊपर एक पत्थर चला है। यहाँ का पैसा खा के पुलिस प्रशासन मैं तो ये कहूंगा, जो वर्दी, जो प्रशासन के लोग जो वर्दी पहन लेते हैं, उनका फर्ज बनता है कि उनकी नजर में सभी लोग समान है, लेकिन वे सिर्फ पैसा देखते हैं। और जो उनके ऊपर दबाव बनाता है, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे विधायक हो, चाहे निगम पार्षद हो, सबकी साठगांठ है कि दलित समाज को मारा जाए, कहीं भी ये मारा जाए। यहाँ से 5 परिवार वाल्मीकि समाज का पलायन कर चुका है। क्या वो एसएचओ जिम्मेदारी लेगा इस चीज की? क्या वो एसएचओ अपने घर में रखेगा? वो एसएचओ पेट भर सकता है, पैसा खाएगा, कहाँ लेके जाएगा वो एसएचओ? अगर इतनी तेरे अंदर जातीय भावना है ना, तो एसएचओ वर्दी तू आ तो सी उतार के। अगर तेरे को मुर्गा कुत्ता बना के नहीं भगाया ना आते, तो हम भी बीमार भी के नहीं। हालांकि मैं क्योंकि वो एक पद पर है, उस पद की गरिमा होती है, और संवैधानिक तरीके से, क्योंकि भीम आर्मी जानी ही इसीलिए जाती है कि वो संवैधानिक दायरे में रहेगी। भीम आर्मी सिर्फ संविधान को मानकर संवैधानिक दायरे में काम करती है, और ऐसा नहीं है कि प्रशासन सिर्फ हमारे जो दलित समाज जो है, हमारा बहुजन समाज है, जहाँ पे बहुजन समाज की बात आती है प्रशासन में, जब कोई हमारे साथ एट्रोसिटी होती है तो हमारे साथ अक्सर यही होता है कि हमारे लोगों को ही बंद कर देते हैं। पहले पीटे भी हमारे लोग जाते हैं, बंद भी हमारे लोग किए जाते हैं, और पलायन भी यहाँ से पता चल रहा है कि हमारे लोगों का ही हो रहा है। मगर आज बहुजन समाज जाग रहा है। भीम आर्मी एक संगठन हमारा जो है, इस तरीके से पलायन नहीं करने देगा लोगों को। जो लोग, पूरी वारदात पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशासन का फेलियर है, पूरा प्रशासन का फेलियर है। आज अभी 2 बजे तक का डीसीपी साहब का आने का टाइम है, और जिस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि अवैध फैक्ट्रियां चल रही है, तेजाब की फैक्ट्रियां चल रही है यहाँ पे, और जो झगड़ा हुआ था एक बिजली को लेकर के हुआ था, बिजली चोरी, बिजली माफिया, यहाँ पे पूरा प्रशासन, बिजली चोरी होती है उसको नहीं देखता प्रशासन आकर के, तो वो पूरा प्रशासन इसमें लिप्त है। पैसे दे करके सारी चीजें दबाई जा रही है। हमारे बच्चों को उठाकर जेल भेज दिया यहाँ से, जबकि जिन्होंने मारा है वो आज भी खुले घूम रहे हैं। जाहिर तौर पर इस पूरे वारदात को मैं लगातार 2 दिनों से कवर कर रही हूँ, तो मैंने आपको परत दर परत बतौर महिलाओं के बातचीत के भी माध्यम से भी बताया था। हाँ, क्या कह रहे हैं? जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, और ये
जिस तरह से बीजेपी सरकार चली है, जो संविधान है ना, मनु संविधान, ये उस मनु संविधान को लागू करना चाहते हैं। तो भीम आर्मी कौन, बीजेपी बीजेपी या मनुवादी लोग? मनुवादी लोग और बीजेपी भी सब संलग्न है, पूरक है दोनों। वो चाहते हैं जब तक हमारे बच्चे जेल से बाहर नहीं आएंगे, वो जो उनका भविष्य खराब हुआ है, प्रशासन माफी मांगे, जो उन बच्चों को बाहर लाया जाए। 15 साल के बच्चे को मारा, वो ही जेल में डाल दिया। जब तक वे बाहर नहीं आएंगे, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। अगर जाएंगे तो फिर अमित शाह के घर के पास जाएंगे, और भाई जिसमें ताकत है रोक के दिखाना, फिर अमित शाह को भी बताएंगे हम। क्या कहेंगे? का अड्डा बना रखा है इन लोगों ने। दिल्ली के जितने भी थाने हैं, जितने भी दिल्ली के थाने हैं, सब थाने को इन लोगों ने दलाली का अड्डा बना रखा है। और ये दलाल लोग एक्टिव हैं, और ये दलाल लोग पूंजीपतियों को थाने ले जाते हैं, थाने ले जाकर करके उनको जो छोड़ देते हैं, और हमारे लोग, हमारे जो SC ST के लोग हैं, उनको जो है फंसाने का काम करते हैं ये लोग। तो अब आप लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आजाद समाज पार्टी आई है, तो जाहिर तौर पर मुझे लग रहा है यहाँ जितने भी लोग हैं उनकी उम्मीदें 4 गुना बढ़ चुकी हैं। तो क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी एक क्रांति है, और ये जितने भी हमारे शोषित दलित वंचित समाज के लोग हैं, वो उनका न्याय दिलाने का काम करेगा। अभी घड़ौली में जो घटना हुई है, जो भी आरोपी हैं, सारे आरोपियों को जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी इसका कड़ा मुकाबला करेगी। बेटी बचाओ, जय भीम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो सरकार है, आप देख लीजिए फिर से कि राष्ट्रपति महिला है, मुख्यमंत्री महिला है इस देश में, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ये लगा रहे हैं। और दिल्ली में राजधानी देश की कही जाने वाली, और आने वाले उसमें ये आपको वायदे करते हैं कि विश्व गुरु भारत को बना देंगे। तो ऐसा विश्व गुरु आज अमेरिका से आज तुलना करते हैं, अन्य देशों से तुलना करते हैं, फॉरेन कंट्रीज से, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे तुलना करते हैं। और ये डेवलपिंग कंट्री जितना भी था ना विकास, जो भाजपा सरकार बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, जितना था उससे 20 साल और पीछे ये सरकार ले जा रही है, सिर्फ अपनी नीतियों से, अपने धर्म के कारण। क्योंकि अच्छा, ये भीम आर्मी से है, आजाद समाज पार्टी से है। दिखाइए कैमरामैन, तमाम कल इन महिलाओं से हमने बातचीत करी थी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जो महिलाएं हैं, इनसे हमने बातचीत करी थी। कोई संविधान कोई, मुझे ये जानना है, आजाद समाज पार्टी से आप जुड़ी हुई हैं, भीम आर्मी से हैं, और बतौर महिला है, तो इन महिलाओं के साथ जो हुआ है उसके लिए आप कैसे आवाज उठाएंगे? मैम, मैं यही आपसे बोल रही हूँ कि आप मुझे बताइए, अगर मैं घर में भी, अगर हस्बैंड वाइफ भी है, भाई बहन भी है, तो कौन सा कानून और कौन सा संविधान, या क्या हमें कौन सा राइट देता है कि हम एक दूसरे पर वार करें या एक दूसरे को मारें? ह्यूमैनिटी, कोई इस देश की शिक्षा व्यवस्था ये क्या ये सिखाती है कि आप आपस में मारो? ये तो मैडम बहुत बड़ी बात है मैम, बहुत बड़ी बात है। मैं कह रही हूँ कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कमी है, हमारे संस्कारों में कमी है, ये भी आप बता दो कि, और कमी फिर जो अपर कास्ट लोग हैं, जो इस देश को आज तक आजादी के बाद से संभालते आ रहे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं था, उनकी ड्यूटी नहीं थी कि इनको अच्छी चीजें, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं और सब इस तबके तक पहुंचाया जाए? तो एक बड़े स्तर की धांधली हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो प्रशासन की अगर इसमें कोई चूक मिली तो किसी को भी नहीं बख्शा चूक मिली, अभी भी आपको आशंका है कि प्रशासन की चूक? देखिए, छानबीन होने के बाद सब कुछ पता चलता है, पहले कुछ नहीं पता चलेगा। अभी लोगों ने बताया, समाज के लोग जो बता रहे हैं वो सच है या नहीं? नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अभी अगर प्रशासन इसमें गलत निकला तो ये प्रशासन भी सस्पेंड होगा, छोड़ा नहीं जाएगा। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, एक अभी हमारे कर्मचारी भाई की मृत्यु हो गई थी, पुलिस वालों ने पीटकर थाने में मारा, अशोक नगर थाने में। उस केस को मैं ट्रीट कर रहा था भीम आर्मी की तरफ से, और ज्योति नगर थाने में थी, और वो खबर भी मैंने आपको कवर करी थी, ज्योति नगर थाने में। और थाना और इसके वकील हैं एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम। ठीक है, सत्यप्रकाश गौतम जी और सचिन डिंगिया जी, उसको मैं ही ट्रीट कर रहा था भीम आर्मी की तरफ से। और दोनों पुलिस वाले सस्पेंड है अभी, उसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर सस्पेंड है। यहाँ भी कोई नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत बढ़िया। महिलाओं के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में। भीम। क्या कह रहे हैं आप? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह चंदेल है।
मैं संस्थापक हूँ राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना। जैसे मुझे मालूम पड़ा कि आज हमारे भीम आर्मी के साथी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये 12 तारीख की घटना है। इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और कार्रवाई अगर हुई भी है तो हमारे लोगों के खिलाफ ही हुई है। हमारे जिनका चोट लगी है वो ही बंद है, और जो हमारी महिला शक्ति है उनको भी चोट आई है। इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं डीसीपी ऑफिस में गया था, मुझे मालूम पड़ा कि कुछ जानकारी मिली, क्योंकि वहां से मैं खुद आ रही हूँ डीसीपी वहाँ ऑफिस। पर जो साथी थे उनका हमें मालूम पड़ा कि यहीं पहुंचने वाले साथियों ने बताया, तो संदीप बागड़े जी सब साथी हमारे इधर पहुंचे हुए, तो हम लोग भी इधर ही पहुंचे हैं। और इस जो आंदोलन में, इस जो लड़ाई में हम लोग सब साथ हैं, राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, हम सब लोग एकजुट होकर एक झंडे नीचे इस लड़ाई को लड़ेंगे और अपने साथियों को इंसाफ दिलवाएंगे। बताइए, कह रहे हैं कि जिंदाबाद। वाल्मीकि समाज पे जो अत्याचार हुआ है, और बीते 2 दिनों से जो आप हिंद समाचार के माध्यम से खबरें देख रहे थे, इन लोगों का कहना है अब आजाद समाज पार्टी मैदान में उतरी है तो न्याय जरूर मिलेगा। हालांकि जो अपडेट आती रहेगी लगातार मैं बताती रहूंगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।